हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरबा टीम। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने प्रीवियस सेशन में काइनेमेटिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है और उसके कुछ बचे हुए टॉपिक्स थे जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है कि वो प्रीवियस सेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने जल्दी जल्दी उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बट डोंट वरी, आप उसको अगेन एंड अगेन देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं वहाँ पर आपके प्रॉब्लम जो भी होंगे, जो भी डाउट वगैरह होंगे, उनको मेरे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो डोंट वरी, इस सेशन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सेशन काफ़ी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हर चीज़ें समझ में आए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो मेरे बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हम अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप हमारे इस सेशन को पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, जा दोस्तों, शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि काइनेमेटिक्स क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैंने अपने फर्स्ट सेशन में भी बोला था काइनेमेटिक्स के, और सेकेंड सेशन आज भी बोल रहा हूँ। इसमें एक लास्ट का टॉपिक होता है प्रोजेक्टाइल मोशंस। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन जो टॉपिक होता है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैं इस सेशन में प्रोजेक्टाइल मोशंस को डिस्कस नहीं करूँगा। मैंने क्या किया है कि प्रोजेक्टाइल मोशंस को एक अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिया है और उसके लिए मैं अलग से क्लासेस आपको लेकर आऊँगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशंस का जो टॉपिक होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सारे क्वेश्चंस वहीं से बनकर आते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को मैं एक साथ पढ़ा दूँ, मिक्स कर दूँ ताकि लीपा पोथी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज़ें आपको डिलीवर्ड करना चाहता हूँ काफ़ी क्वालिटी के साथ करना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छे लेवल पे करना चाहता हूँ, ताकि आप में और जो आईआईटीज वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें कोई डिफरेंस ना रह जाए, आपको क्वालिटी आईआईटीज लेवल की मिल जाए। ठीक है, मेरी यही कोशिश है। और फ्रेंड्स, मैं एक और बात बता दूं कि इस सेशन के बाद मैं प्रोजेक्टाइल मोशन तो लाऊंगा ही लाऊंगा, बीच में मैं एक और सेशन डालूंगा वीडियोस जिसमें आपको केवल स्क्रीन रिकॉर्डेड होंगे और स्लाइडिंग फॉर्म में हमारे पीपीटीज वगैरह अपलोड होंगे, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का जो एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चंस हमसे बन पाया है, मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए इस अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। सारे सॉल्यूशन होंगे पीपीटी फॉर्म में। ठीक है, वहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, कोई मेरी लैंग्वेज नहीं होगी, मैं उसमें समझाऊंगा, केवल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ताकि आपको सॉल्यूशन मिलता जाए, आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करते जाएं। और मैंने सारे कॉन्सेप्ट उसके बता चुके हैं, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर फिर भी आपका डिमांड आता है कि हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं उसके लिए भी एक सेशन बना दूंगा जहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चंस करके मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने इस सेशन को अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? लास्ट सेशन में हम लोगों ने, एक मिनट, ठीक है, टाइप ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने देख लिया था, जहां पे मैंने बताया था कि टाइप ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दो टाइप्स के होते हैं। इस पर क्वेश्चंस बनकर आते हैं। ठीक है, ये क्लियर है कि इस पर क्वेश्चंस बनकर आएंगे। टाइप ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम बात करें तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ट्रांसवर्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड रेडियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इनके बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ था, थोड़ा जल्दी किया था लेकिन किया हुआ था। ठीक है, अब फिर हमने बात किया एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की। जैसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, और एवरेज स्पीड हमारा क्या होता है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम इंटरवल होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देख लिया था। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इस सेशन में, क्या? एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे पूछूंगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, विच इज कॉल्ड क्या? एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन आपने बोल दिया, वेग परिवर्तन की दर को आप त्वरण कहते हो। ठीक है, बट
ये तो एक्सप्लोरेशन का एक बेसिक फार्मूला हो गया है। इसका फार्मूला हमें पता चल रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल ये होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज एक्सप्लोरेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें पता करना है एवरेज एक्सप्लोरेशन क्या होता है। एवरेज एक्सप्लोरेशन का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है वेक्टर ए वी इक्वल्स टू हो गया है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और इसको आप लिख सकते हो वेक्टर वी टू एंड माइनस वेक्टर v1 अपॉन t2 माइनस t1, और इसका जो यूनिट होता है एक्सप्लोरेशन का वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, ये क्लियर हुआ। फिर हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। ओके, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है फ्रेंड्स, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हम कुछ नहीं करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, डी वेक्टर वी बाई डी टी, ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे हम लिमिट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, कैसे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो वेक्टर ए एवरेज, मतलब कि वेक्टर ए एवरेज का जो लिमिट हम लेते हैं जिसमें डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाता है, तब हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाता है। आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, साफ दिख रहा है कि नहीं, आई होप दिख रहा होगा साफ। एक मिनट, सॉरी, थोड़ी सी, हाँ, ये आपको डायग्राम साफ क्लियर दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हमने दिखा दिया फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स होता है। सारे कॉन्सेप्ट को कंसीडर करने के लिए पोजीशन वेक्टर का ही यूज़ करते हैं। और हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा क्या होता है, जो कि अगर किसी कर्व पाथ पे हमारा इंस्टेंटेनियस पोजीशन में चेंजिंग होती है, तो वहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी निकल कर आती है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, और उस टेंजेंशियल वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसी तरह ये डायग्राम है यहाँ पे वेक्टर v2 और वेक्टर v1, इसकी ये इस तरह हम कैलकुलेट करके एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब एवरेज वेलोसिटी हमारा कैलकुलेट हो जाता है तो आप चाहो तो इसके थ्रू आप इससे रिलेट करके निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने बताया लिमिट वाले कॉन्सेप्ट से। ओके, लिमिट वाले कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, टाइप ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आप ये सोच रहे होंगे टाइप ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में नहीं बता रहे, केवल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है कि जो हमारा टाइप ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर ही क्वेश्चंस बनकर आते हैं, और हमारा एक्सेलरेशन ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही दो तरह से हो सकते हैं। जैसे कि कर्व पाथ की बात किया तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन में चेंजिंग हो सकता है, इनर साइड में भी इंस्टेंट हो, पोजीशन में चेंजिंग हो, और आउटसाइड में भी हो, ठीक है। आउटसाइड वाले को तो टेंजेंशियल बोल दोगे, बट इधर वाले को क्या बोलोगे। तो उस कंडीशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को देखते हैं। और हमारा टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जहाँ पे हमने पढ़ा ट्रांसवर्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और या उसको ट्रांसवर्स को आप टेंजेंशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह सकते हो। और हमने दूसरा पढ़ा था वहाँ पे रेडियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंजिंग है। क्या है कि यहाँ पे ट्रांसवर्स और टेंजेंशियल तो यूज होगा ही होगा, टेंजेंशियल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं, एक हो जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन आप देख रहे हो कि यहाँ पे ए एन, ये क्या है कि रेडियल के जैसा है, सेंटर की तरफ ये एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो टेंजेंशियली एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, जैसे कि हमारा वेलोसिटी टेंजेंशियल है। ओके, अब बात करते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड। ओके, मतलब कोई भी पार्टिकल है उसके स्पीड में चेंजिंग होता है, उसके वजह से हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज होता है, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए टी इज इक्वल टू डी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी बाई डी टी।
हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन की हम बात कर लें फ्रेंड्स, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे जब हमारा कर्व लीनियर पाथ है, ठीक है, इधर हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है और यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, बट अब इनके बीच में रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्म, कैसे वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और डायग्राम में। तो एक वेक्टर में आपका एक कॉन्सेप्ट होता है पैरेललोग्राम डायग्राम, ठीक है, या रेक्टेंगल। तो इस तरह हम ऐसे करेंगे, डॉटेड डॉटेड यहाँ से ले लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और उसके ओरिजिन पॉइंट मतलब जहाँ से दोनों एक्सट्रेशन का डिवाइडेशन होगा, वहां से उसका रिजल्टेंट हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाता है और रिजल्टेंट हमारे क्या बनकर आता है? वेक्टर ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए नॉर्मल का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस होता है और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात आ जाती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मल एक्सट्रेशन का यूज करते हैं। वहां पे हमारा फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए एन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मोशंस। मोशन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशंस की हमें बात करनी ही होगी फ्रेंड्स। ठीक है, मोशन देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, दो टाइप्स के हैं। क्या क्या? रेक्ट लीनियर मोशंस एंड कर्व लीनियर मोशंस। ओके, अब बात करते हैं रेक्ट लीनियर मोशंस क्या होता है। रेक्ट लीनियर मोशंस, मोशन अलोंग टू स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशंस होगा वो हमारा क्या होगा? रेक्ट लीनियर मोशंस होगा। और कर्व लीनियर कैसा होगा? जो मोशन हमारे कर्व लाइन के अलोंग होगा वो हमारा कर्व लीनियर मोशंस होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ केसेस हैं, जैसे यहाँ पे जब हम लेंगे इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी हो गई वेक्टर u इक्वल्स टू cos थीटा और वेक्टर a इक्वल्स टू 0। देखो फ्रेंड्स, क्या है कि टाइप ऑफ मोशंस का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारा प्रोजेक्टाइल मोशंस में ये देखने को मिलेगा, जो केसेस में यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशंस के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये सारे केसेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। वेक्टर a इक्वल्स टू 0 हो जाता है। क्या होता है कि रेक्टिलिनियर में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है, क्योंकि थीटा के एंगल हमारे यहाँ पे 0 होता है और हमारा अगर वेलोसिटी cos थीटा है, मतलब कोई टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, तो अगर प्लेन पे स्ट्रेट लाइन में हम देखेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा मोशन होगा 180 डिग्री या 0 डिग्री पे होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन, यहाँ पे थीटा या तो 0 डिग्री और से ज़्यादा और 180 डिग्री, मतलब अदर देन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कोई थीटा एंगल होगा, वहां पे कर्व लीनियर मोशंस होंगे। ओके, अब इक्वेशन ऑफ मोशन रेक्टिलिनियर को देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, केवल फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा फार्मूला होता है वेक्टर u v इक्वल्स टू वेक्टर u प्लस वेक्टर at। ओके, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। सेकंड होता है वेक्टर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आप 9th में पढ़कर आए होंगे। ठीक है, वैसा ही फॉर्मूला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब टी टी एस टी डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकंड आपने एन टर्म्स में देखा होगा। ठीक है, टीवीए सेकंड, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं टीवीए सेकंड में उसकी दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, एस टी इज इक्वल टू वेक्टर यू प्लस हाफ वेक्टर ए 2t माइनस 1। ओके, दिख रहा है? अब यहाँ पे कुछ नोट्स तो हमारे निकल कर आते हैं। यदि हमारा एक्सलेरेशन 0 हो जाए, ठीक है, हमारा एक्सलेरेशन 0 हो जाए तो वो कैसा मोशंस होगा? जब हमारा एक्सलेरेशन 0 होगा फ्रेंड्स, वहां पे हमारा मोशंस क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशंस होंगे। और जब हमारा एक्सलेरेशन कांस्टेंट होगा तो वहां पे हमारा जो मोशन निकल कर आता है वो एक्सेलरेटेड मोशंस निकल कर आते हैं। ठीक है, लेकिन वेक्टर ए मतलब हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यूज चेंज होगी इंस्टेंटेनियसली,
वैल्यू चेंज हो रही है हमारे एक्सेलरेशन की, तब उस केस में जो हमारा एक्सेलरेटेड मोशंस होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ और फॉर्मूले निकल कर आते हैं फ्रेंड्स। क्या निकल कर आते हैं देखिए, वेक्टर v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड वगैरह में देखा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, ओके, टाइम इंटरवल एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नॉर्मल टर्म्स में तो v इक्वल टू डी एस बाई डी टी हो जाता है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी हो जाता है, और वेक्टर a डी एस इक्वल टू वी डी यू हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस हो जाता है। अब स्ट्रेट लाइन की यहाँ पे बात करें तो ये तो हमारा वेक्टर के फॉर्म में हो गया, जब हम वेक्टर के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तब। स्ट्रेट के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो सेम यही होगा सारी चीजें, बस जहां जहां हमने वेक्टर किया है, यूज किया है, वहां पे ये हो जाएगा। ये जो हमारा फॉर्मूला बनकर आएगा जहां पे हमारा एक्सप्रेशन प्लस साइन में होगा उसको हम कहेंगे स्पीड अप, मतलब कि हमारी स्पीड हाई होगा, मतलब स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, अगर स्पीड डाउन की केस में क्या होता है फ्रेंड्स, स्पीड डाउन की केस में हमारा जो एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाती है वो निगेटिव हो जाती है। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनकर हमारे पास आते हैं जिस पे क्वेश्चंस आपके लिए बनकर आते हैं। अगर आप आईआईटीज वगैरह या नीट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। क्या हो रहा है कि जब हमारा एक ऑब्जेक्ट है, सपोज मेरा ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पर है, बी पोजीशन पर है, ठीक है, वो क्या किया कि ए से पहले चला t1 सेकंड तक और कुछ दूरी पे जाके v1 वेलोसिटी से t1 सेकंड तक चला और कुछ दूरी पे जाकर रुक गया। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद वो अपना पोजीशन चेंज करता है v2 वेलोसिटी से और t2 सेकंड में। ठीक है, फिर अपने पोजीशन को चेंज करता है v3 वेलोसिटी से t3 सेकंड में, t4 को चेंज करता है v4 वेलोसिटी से। ठीक है, तो इस तरह चेंज करता है। तो ऐसे में एवरेज स्पीड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम इंटरवल से कैलकुलेट करते हैं। एस एवरेज इक्वल्स टू हो जाता है d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस t4 अपॉन t1 t2 t3 t4। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं s1 t1, यहाँ पे s1 t1 नहीं होगा, यहाँ पे हमारा जो होगा v होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे v लिया हुआ है, गलती से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट सॉरी, गलती से मैंने यहाँ पे S1 S2 S3 लिख दिया है स्पीड का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे V1 T1 T2 आपने भी जहाँ जहाँ यस होगा वहाँ पे भी आप यूज करेंगे। ठीक है, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 V4 T4 अपॉन T1 T2 T3 का लेकर निकाल लेंगे। जब हमारा T1 T2 T3 बराबर हो जाएंगे तो हमारा जो स्पीड एवरेज निकल कर आएगा, मतलब स्पीड एवरेज स्पीड जो निकल कर आएगा S1 प्लस S2 S3 प्लस S4, मतलब V1 प्लस V2 V3 प्लस V4 अपॉन 4 हो जाएगा। मतलब जितना नंबर ऑफ पोजीशन चेंजिंग होंगे, जितने नंबर ऑफ सेकंड होंगे, उस केस में ये सारी चीजें होंगी। उसी तरह ये भी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या हो गया है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड, ठीक है, दूसरे फॉर्म में चेंज हो, वहां पे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, स्पीड की बात करेंगे अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो या किसी और फॉर्म में आप, जब हमारा डिस्टेंस इक्वल हो जाए, सॉरी, जब हमारा डिस्टेंस इक्वल हो जाए, ठीक है, हमारे डिस्टेंस सारे पोजीशन पे सेम डिस्टेंस हम करें, मतलब टाइम अननोन हो, टाइम की हमें पता नहीं है, ये पोजीशन पे है d1 डिस्टेंस पे हम चले गए, d1 डिस्टेंस चले s1, टाइम का हमें पता नहीं है हम कितना भी सेकंड में पहुंचे, फिर d2 सेकंड में पहुंचे। ठीक है, d2 दूरी को तय किया s2 वेलोसिटी से, d3 दूरी को तय किया s3 वेलोसिटी से, स्पीड से, d4 को s4 स्पीड से। इस तरह हमने अपनी पोजीशन, अपने डिस्टेंस को ट्रैवल किया। ठीक है, इस केस में हमने लिख दिया, जैसे हम बेसिक फार्मूला लिखेंगे एस एवरेज d1 d2 d3 d4 t1 प्लस t2 t3 t4, मतलब t अननोन हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, t1 के फार्मूला लिखेंगे d1 बाई s1 प्लस d2 बाई s2 और d3 बाई s3 प्लस d4 बाई s4। ओके, समझ में आ रहा। अब हम बात करेंगे d1 d2 d3 बराबर हो जाए तब उस केस में हमारा क्या बनता है, उस केस में हमारे ये फॉर्मूला बनता है 4 बाई वन बाई s1 प्लस 1 बाई s2 प्लस 1 बाई s3 प्लस 1 बाई s4, और यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बनकर आता है 4 बाई एस एवरेज
इज इक्वल्स टू 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3 प्लस 1/s4। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं भाई। कॉन्सेप्ट देख लिया तो उस कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए हमारा जो एग्जाम्पल्स होंगे इन्हीं दो इम्पोर्टेंट, लास्ट के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, अ मैन टॉक अ हाफ ऑफ द राइड विद द स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आर कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, एक मैन है, अपना एक मंजिल फिक्स किया हुआ है कि मेरे को वहां तक जाना है, टारगेट फिक्स कर दिया है। ठीक है, बट वो वहां तक जाने के लिए पहले की आधी दूरी को 8 मीटर पर सेकेंड से क्या करता है, तय करता है। ठीक है, उस दूरी को ट्रैवल करता है। फिर 10 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको 10 मीटर पर सेकेंड से कंप्लीट करता है। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है होल जर्नी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे यहाँ पे क्या है कि टाइम हमारा दिया नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, बट यहाँ पे 4 टर्म्स में है, यहाँ पे 2 टर्म्स में है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने 4 वी एवरेज या एस एवरेज लिखा था, वहीं पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/s एवरेज इज इक्वल टू 1/s1 प्लस 1/s2। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारी S1 और S2 की वैल्यू दी है 8 और 10 उनको पुट कर देंगे। सीधे पुट करने के बाद हमने कैलकुलेट किया तो 2s एवरेज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 अपॉन 40 हो जाता है। 2/s एवरेज इक्वल्स टू 9 अपॉन 40, s एवरेज इज इक्वल्स टू 2 इंटू 40 अपॉन 9 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे s एवरेज हमारा निकल कर आता है 80/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टाइम t सेकेंड इज गिवन बाय s इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, मतलब 2.5 इंटू टी स्क्वायर है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम 0 to 5 सेकेंड एंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 5 सेकेंड। मतलब कि 0 से 5 सेकेंड के बीच का एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है और साथ में इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कैलकुलेट करना है। ओके, ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चंस आपको एस.सी. वर्मा सर के बुक में मिल जाएंगे और इसका सॉल्यूशन भी वहां पे मिल जाएगा, बट मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। आप देखिए कैसे किया है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता है एस इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ओके, आप देख रहे हो यस की वैल्यू दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये यूनिट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन है। क्लियर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन है, ये टी स्क्वायर है। आप रिलेट करो ये कौन सा फॉर्मूला बनता है। ये आपका फॉर्मूला बनता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसा निकल रहा है, जहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है या इनिशियल स्पीड आपका 0 है। ओके, और यहां से ये पता चल रहा है कि यस जो हमारा यहाँ पे वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे, पहले प्रॉब्लम, पहले क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि 0 से 5 सेकंड के बीच का एवरेज स्पीड पूछा है। तो यहाँ पे पहले हम t1 की वैल्यू रख देंगे 0, तो s1 की वैल्यू आ जाती है 2.5 इंटू 0 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गई। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। फिर हमने क्या किया 2.5, नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइनल टाइम क्या है 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर, तो हमारा आता है वैल्यू 62.5 मीटर। ओके, अब एवरेज निकाल लेंगे 62.5, मतलब S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, तो S2 माइनस S1 62.5 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, तो हमारा वैल्यू आता है 62.5 अपॉन 5, और S एवरेज की वैल्यू हमारी आ जाती है 12.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारा स्पीड हो जाता है। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए था, वी यूज करना चाहिए ताकि आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी हो गया है यस। तो आई होप आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मुझे पता है।
बट कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे यस की जगह पे आप वी के जगह पे यस को रिप्लेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड ds बाई डी टी होता है 2.5 मीटर पर सेकंड टी स्क्वायर दे दिया है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डिफ्रेंशिएट किया तो टी स्क्वायर टी के रिस्पेक्ट में किया है तो 2t हो जाता है, तो यहाँ पे ds बाई डी टी हो जाता है। और 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा है, t इक्वल टू 5 रख दिया, तो यहाँ पे हमने सीधा वैल्यू पुट कर दिया, तो 2.5 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 हो जाता है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अगर हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे इंस्टेंटेनियस हमारा हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ओके। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपके लास्ट क्वेश्चन हैं इस सेशन के। इस पर बेस आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं उसका लेवल देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आए हैं, और ये ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हल्के में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपको समझना होगा इस चीज को, ठीक है। फिजिक्स इसीलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। आप समझे, अगर समझ लेते हो एक बार फिजिक्स को अच्छे से, तो कोई भी प्रॉब्लम हो फिजिक्स का आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। क्योंकि मेरा मानना है कि आप फिजिक्स एक ऐसा टर्म्स है जिसका यूज हम अपने एक्चुअल लाइफ में करते हैं। अगर हम उनका रिलेट कर जाते हैं अपने एक्चुअल लाइफ से, अपने एक्चुअल चीज़ों से, तो हमें सारी चीज़ें आसान लगने लगती है और हम अच्छे से कैलकुलेट करने लगते हैं। चलिए ये हम देखते हैं ये क्या है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन दे दिया है, इक्वेशन से पता चल रहा है कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। वेयर ए इक्वल्स टू 8.5 मीटर, ए की वैल्यू दे दिया है 8.5 मीटर, वी की वैल्यू दे दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टी इज मेजर्ड इन सेकेंड, what is the velocity at t is equals to 0 सेकेंड and t equals to 2 सेकेंड, मतलब 0 सेकेंड पे भी वेलोसिटी पूछा है और t 2 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछा है, एंड साथ में पूछ दिया व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t 2 सेकेंड एंड t 4 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को दिखाने के लिए आपको एक ग्राफ यहाँ पे बनाया, ठीक है, ग्राफ बनाया, यहाँ पे टाइम को कंसीडर कर लिया, यहाँ पे वेलोसिटी को कंसीडर कर लिया। अब टाइम के साथ धीरे धीरे हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, जीरो है जब टाइम, तो हमारा यहाँ पे वेलोसिटी भी जीरो होगी, ठीक है। जब हमारी वेलोसिटी 2 सेकेंड पे आई तो बढ़ गई, जब हमारी 4 सेकेंड पे आएगी तो बढ़ेगी। इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं हम, ठीक है, इंस्टेंटेनियस में यही होता है, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की गई है। क्या बोल रहा है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, मतलब 0 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि 0 सेकेंड के बाद सीधे 2 सेकेंड पे जा रहा है, इंस्टेंटेनियसली पोजीशन चेंजिंग हो रही है, तो उनके डिस्टेंस में भी इंस्टेंटेनियस चेंजिंग होगा, तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे। v इंस्टेंट इक्वल्स टू हो गया है v वेलोसिटी इक्वल्स टू v इंस्टेंट dx बाई dt। x की वैल्यू हमारा दिया हुआ है a प्लस बी टी स्क्वायर, हम पुट कर देंगे, पुट कर दिया तो हमारा यहाँ पे बन जाता है d बाई डी टी ए प्लस बी टी स्क्वायर, और यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो 2bt हमारा निकल कर आता है। चूंकि हमारा v की वैल्यू दिया हुआ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और a की वैल्यू दिया है 8.5 मीटर, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये इक्वेशन आपको याद आ रहा होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से थोड़ा बहुत मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो टी की वैल्यू हो सकता है 1 सेकेंड लिया गया हो, ठीक है, लिया गया हो, बट यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। वी इंस्टेंटेनियस 2.2 इंटू 2.5 इंटू टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी इंस्टेंटेनियस 5t मीटर पर सेकेंड दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले जीरो पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो वी इंस्टेंटेनियस हमारी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, और 2 पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 हो जाएगा,
और हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेकेंड टर्म्स हमारा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, 2 और 4 सेकेंड के बीच में। तो एवरेज वेलोसिटी का होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर दे दिया है, तो टी बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में हम रख के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, तो एक्स वन इज इक्वल टू हो जाता है ए प्लस 4 बी, और टी बराबर 4 सेकेंड पे हम रख दिए तो एस इक्वल टू 16 बी। अब हम वी एवरेज की वैल्यू रख देते हैं ए प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ए प्लस 16 बी माइनस ए माइनस 4 बी अपन 4 माइनस 2, यहाँ पे 12 बी बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो आती है 6 आती है, और यहाँ पर वी एवरेज हमारी जो हो जाती है 6 इंटू 2.5, और हमारी जो वेलोसिटी आती है 15 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पे अपने डाउट बताइए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँगा। साथ में आप हमें कमेंट करके भी अपना डाउट बता सकते हैं, मैं उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जाते जाते आपसे कहूँगा कि हमारी इस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर हमारी ये क्लासेस आपको पसंद आ रही हो तो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।